Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Our today's topic is the Order 4 of CPC 1908, which is about the institution of suits. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स किसको कहते हैं कि अदालत में जब हम केस दायर करते हैं, सूट फाइल करते हैं, मुकदमा दायर करते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है ये दरअसल पहला स्टेप है सिविल सूट्स का, कि सिविल सूट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले हम मुकदमा दायर करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं सूट को, कहाँ पर, अदालत में। तो ऑर्डर 4 का रूल 1 हमें क्या कहता है, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, कि जो एक सूट स्टार्ट होगा वो कैसे कमेंस होगा। कमेंसमेंट का मतलब है स्टार्ट होना, शुरू का कब होगा, जब प्लेंटिफ जो है, मुद्दई जो है, वो प्लेंट लिख के अदालत में देगा। प्लेंट लिखेगा, अपना दावा लिख के देगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जिसमें वो ग्राउंड्स बताएगा सारे के सारे, ठीक है, जो हमने ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ द सूट पढ़ा है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्लेंट लिखेगा। प्लेंट जो है, प्लेंट के बारे में हम ऑर्डर 6 में पढ़ते हैं, जिसके अंदर सारा लिखा हुआ है कि प्लेंट कैसे लिखी जाती है। उसके ऑर्डर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि प्लेंट कैसे लिखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग प्लेंट लिखी जाएगी। और उसके बाद ऑर्डर 4 रूल 1 के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेंट से स्टार्ट किया जाएगा एक सूट को, ठीक है। एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर, यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं तो ये सिविल नेचर का सूट के बारे में हमने बात करनी है कि हर सिविल नेचर का सूट जो है शैल बी का मतलब है कि ये लाजमी है, मैंडेटरी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कि हर सिविल नेचर का सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू कोर्ट, कि वो कब से जो है वो स्टार्ट होगा, हर सूट जो है वो कैसे शुरू होगा, कि कोर्ट में आपको प्लेंट लिखकर देनी पड़ेगी। और ये पहला स्टेप है सिविल सूट्स के अंदर। अब इसके साथ साथ ही हम एक सूट के एसेंशियल पढ़ लेते हैं कि जब एक अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले पार्टीज़ कौन सी होती हैं, एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। उसके बाद एक से ज़्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो पार्टीज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक डिफेंडेंट और एक प्लेंटिफ। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, कि आप मुकदमा क्यों दायर कर रहे हैं, कोई वजह होती है मुकदमा दायर करने की, उसको हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन को जिसको प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में लिखेगा, ठीक है, और अदालत में देगा। और उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि प्लेंटिफ उसी प्लेंट में अपना रिलीफ भी क्लेम करेगा और बताएगा कि मुझे ये रिलीफ जो है अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट से चाहिए। उसके बाद आ जाता है रूल 2 रजिस्टर ऑफ सूट्स, कि सूट जब इंस्टीट्यूट हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है, उन सूट को एक नंबर लगा के कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक। एक बुक में उस सूट को एंटर कर दिया जाता है, उसके साथ नंबर लगा के उसको एंटर कर दिया जाता है। और सूट के जो पर्टिकुलर्स हैं कि इनकी कौन सी पार्टीज़ के दरमियान है, डेट लिखी जाती है, कि केस है क्या, कॉज ऑफ एक्शन लिख के उसको एक बुक के अंदर लिख दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ सूट, जो कि कोर्ट के पास होता है, अदालत के पास होता है। और सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर। हर साल जो है, साल जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी को कोई केस आया है तो 1 जनवरी को नया रजिस्टर जो है वो बनेगा। हर साल नया एक रजिस्टर बनता है। हर साल उसके अंदर 1 जनवरी को अगर केस आया है तो फर्स्ट डेट डाली जाएगी, और आगे सूट जो आया है, केस आया है, मुकदमा, उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड केस आया है उसी ऑर्डर में वो चलते जाएंगे, और साल के एंड पे जो है वो जो केस आया है वो भी उसके अंदर एंड पे जो है वो लिख दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ सूट्स, जो कि कोर्ट के पास होता है। तो ये है हमारा ऑर्डर 4, जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से, कि मुकदमा दायर कैसे करना है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा टुवर्ड्स द सिविल लिटिगेशन, टुवर्ड्स द सिविल सूट। तो पहले हमने क्या पढ़ा है कि सूट कहाँ से स्टार्ट होगा, कि हमें अदालत में प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट जो है वो
देनी पड़ेगी। प्लेंट वो कैसे दे सकता है, इन पर्सन भी जो है वो दे सकता है, या अपने एडवोकेट के बिहाफ पर भी दे सकता है, या अपने किसी और जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसने ऑथराइज किया हो उसके बिहाफ जो है वो पर्सन भी जो है प्लेंटिफ के बिहाफ पर आकर प्लेंट दायर कर सकता है अदालत में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.